कंज्यूमर कोर्ट में हमने केस फाइल। तो जब मैं यही बताता हूँ कि ये जो आई बात कि आप जो ग्राहक है वो आता है तो आप उससे ज़्यादा पैसे क्यों लेते हो। यदि तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो एक व्लॉग नहीं होने वाला। आज एक वीडियो वॉशिंग मशीन के बारे में होने वाला है, क्योंकि हमने हाल ही में लगभग मुझे जितना याद है 1 साल पहले हमने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, जिसका नाम था IFB कंपनी की वॉशिंग मशीन थी वो। तो गाइस, मैंने जो अभी वीडियो बनाया उसमें मैंने बोला कि वॉशिंग मशीन को 1 साल हो गए, और दूसरी बार मैंने बोला कि 2 साल हो गए। तो मेरे से गलती हो गई थी। उस वॉशिंग मशीन को हमने लाई है, उस लगभग 3 साल कंप्लीट पूरे हो गए वॉशिंग मशीन। तो यही गलती थी। आगे आप वीडियो देख लेना। तो जो मेरे सामने वो खड़ी है, अभी मैं आपको वीडियो में बता नहीं रहा हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट करूँगा तो आपको बी रोल में मैं बता दूंगा कौन सी वो वॉशिंग मशीन थी। तो गाइस, हमने ये वॉशिंग मशीन खरीदी थी। तो हमारे दिक्कत ये आ रही है अभी, जब वॉशिंग मशीन का वो जो होता है सर्फ डालने का कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर पानी बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। पानी पूरा यहाँ से सही कर दिया, लेकिन सर्फ के अंदर कंपार्टमेंट में पानी नहीं जा रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था वो आपको मैं बताता हूँ। तो हमने जो कंपनी के आप कस्टमर केयर से होते हैं, हमने ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। तो हमने कस्टमर केयर से भी कॉल पे बात की। तो उन्होंने काफ़ी कॉल पे बात करने के बाद कभी वो कहते हैं कि इसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जो इसका इंटरनल पार्ट है वो रिपेयर हो जाएगा। और दूसरी या तीसरी बार कॉल करने पर जब हमने कॉल किया तो वो अभी कहते हैं कि उसके पैसे लगेंगे। तो ये पूरी क्या स्टोरी थी मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। तो हमने 2 साल पहले ये वॉशिंग मशीन ख़रीदी थी, और अभी इसका टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसके हमने वारंटी में ली थी IFB कंपनी की वॉशिंग मशीन। और ये दिक्कत मैंने जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैंने बता दी। तो हमने कस्टमर केयर से बात की। तो वो क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है कि ये जो अंदर का पार्ट ख़राब है। फर्स्ट टाइम जब हमने कस्टमर केयर से बात की तो फर्स्ट टाइम वो कह रहा था कि ये जो इंटरनल पार्ट है ना वो रिपेयर हो जाएगा, उसको कोई पैसे रुपए की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये जूनियर एम्प्लॉय या जूनियर टेक्नीशियन आया तो वो कह रहा है अभी वो चेक करने के बाद कि इसके पैसे लगेंगे। तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। जो भी यदि कंपनी वाले भी देख रहे हैं, IFB कंपनी वाले ये वीडियो, तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले आप कहते हो कि कंपनी कोई रिपेयर के पैसे नहीं लेगी, और दूसरी बार आप बोलते हो कि पैसे लगे। तो ये कैसे समझे हम। तो अभी तो हमने कैसे भी करके हमने 1 महीने बहुत बड़ी दिक्कत से हमने वॉशिंग मशीन को कैसे भी चलाया, हमें मालूम है। और लेकिन अब तो हमने कैसे भी खुद 1 महीने सहन करके सही कर दिया है। लेकिन आप हमें बताओ कि आप पहले कहते हो पैसे नहीं लगेंगे इंटरनल पार्ट के, और दूसरी बार आप पैसे ले रहे हो। तो जब जूनियर टेक्नीशियन आया तो वो बोलता है जूनियर टेक्नीशियन कि कभी कहता है पाइप ख़राब है, जो कि पाइप ख़राब नहीं था, पाइप सही था। और कभी कहता है वो वॉशिंग मशीन मेरे इस साइड में खड़ी है तो मैं बार बार इस साइड में देख रहा हूँ। तो वॉशिंग मशीन कभी पाइप ख़राब के है वो कहता है, और कभी कहता है जो इंग्लैंड वॉल्ट होती है ना, इंग्लैंड वॉल्ट वॉशिंग मशीन में होती है, जो उसे हम वाल की तरह समझ सकते हैं। तो कभी वो कहता है इंग्लैंड वॉल्ट ही ख़राब है। तो हमने एक बार वो भी बदल के देखा तो ये भी सही हुआ नहीं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक दिन पाइप का, एक दिन वो इंग्लैंड वॉल्ट का, वो टेक्नीशियन 2 से 3 बार आया। कभी क्या गलती बता रहा, कभी क्या गलती बता। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि कंपनी वाले ने जो टेक्नीशियन भेजा ना, वो हमें कुछ भी बता रहा है कि ये ख़राब है। यदि हम वो सही भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। तो 2-3 बार किया, और हमने वापस कॉल किया कस्टमर केयर को। तो अभी वो बता रहा है कि सीनियर टेक्नीशियन को भेजेगा। उन्होंने लगभग मेरे हिसाब से 15 दिन हो गए, उसने सीनियर टेक्नीशियन को भेजा ही नहीं। इंग्लैंड वॉल्ट के और एक और गाइस, जो इंग्लैंड वॉल्ट है ना, वो हमने उससे प्राइस पूछा कि वो ऐसे तो कंपनी ने बता दिया था कि पैसे नहीं लगेंगे, जो वो अंदर के पार्ट है ना उसके पैसे नहीं लगेगा, और जो इंग्लैंड वॉल्ट होते हैं ना वो अंदर का ही पार्ट है। तो हमने फिर भी वो, क्योंकि टेक्नीशियन है वो बोल रहा है कि पैसे लगेंगे, जो कि लगने नहीं चाहिए। मान लो लगते भी है तो इंग्लैंड वॉल्ट है ना
ऑनलाइन पे 700 या 800 के बीच में आता है। लेकिन वही हम उस टेक्नीशियन से पूछते हैं तो वह बता रहा है हमें कि ये जो इंग्लैंड वॉल्ट है ना, वो हम ला के देंगे लगभग उससे डबल प्राइस मान सकते हो आप। 700-600 ऑनलाइन बता रहा है और ऐसे बताता है 1200 रुपये। तो 1200 रुपये ऐसे बता रहे तो आप क्या कह रहे हो कंपनी वालों, क्या समझो मैं, क्या ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है लेकिन हम 1200 रुपये में क्यों ले, ऊपर से पैसे लगने भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उस जो टेक्नीशियन आया था, जूनियर टेक्नीशियन, उसके हाथ से भी एक जो उसने वॉशिंग मशीन अंदर का पार्ट खोला ना, उसके हाथ से रबड़ का पाइप टूट गया। उस टूटने के बाद भी काफ़ी समय हो गया, अभी तक वो रिपेयर हुआ नहीं है। तो कंपनी वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो पाइप टूटा है वो तो आप कम से कम सही करवा सकते हो। हमारे पास वीडियो भी है उसके हाथ से जो पाइप टूटा था, वो वीडियो भी हमारे पास शायद सलामत होगा, तो यदि आप पूछते हो हम वो भी बता देंगे। उसके हाथ से पाइप टूटा तो मैं चाहता हूँ कि वो पाइप तो सही कर दे कंपनी। सीनियर टेक्नीशियन भी 1 महीने से हमने ट्राई किया, बट सीनियर टेक्नीशियन भी नहीं आया। और 1 महीने हमने कैसे कैसे चलाई है वो हमें मालूम है। हमने ऐसे मतलब पूरी स्टोरी में हमने सबसे पहले कस्टमर केयर को कॉल किया, लगभग 10-15, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है। वो कस्टमर केयर कभी कॉल करते तो कहते मैं अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कुछ निकलता है नहीं। और कस्टमर केयर से हमने बहुत बात की, उसके बाद हमने की डीलर से बात, जहाँ से वॉशिंग मशीन हमने लाई है। तो डीलर से हमने जब बात की तो उसके भी कोई सही सलूशन मिला नहीं। फिर हमने गए कंज्यूमर कोर्ट में हमने केस फाइल किया। उसके बाद अब क्या होता है देखते हैं। तो कंक्लूजन मैं यही बताता हूँ कि ये जो IAB की वॉशिंग मशीन है ना, इस वॉशिंग मशीन की कस्टमर केयर सर्विस है ना बहुत ख़राब है। ये सामने जो वॉशिंग मशीन है यही वो वॉशिंग मशीन है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट ख़राब हो गया था। इसके अंदर पानी आता है, इसके पाइप इसके अंदर हम ढक्कन खोलेंगे ना तो ये पाइप इधर से जाकर इधर से यहाँ तक पानी आता है, लेकिन इस बॉक्स में पानी गिर नहीं रहा था। हमने ये पूरी 1 महीने हमने कस्टमर केयर से बात की। ये देख सकते हो IAB कंपनी की वॉशिंग मशीन है और हमने वीडियो भी बनाया है कि कोई कह नहीं सके तो ऐसे ही वीडियो बना रहा है। हमारे पास पूरा वीडियो भी है जिसमें इसका पानी बाहर नहीं आ रहा है। और ये फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन है, इसके साथ वारंटी गारंटी सारी लिखी हुई होती है। देखो, एक तो ये गारंटी इसमें नहीं लिखी हुई है, इसमें देखो, इसमें 4 ईयर मशीन वारंटी, 10 ईयर मशीन वारंटी एंड 10 ईयर ये स्पेयर पार्ट वारंटी। इसके साथ ये देखो, ये IAB कंपनी है। इस कंपनी का कस्टमर केयर सर्विस मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात कि आप जो ग्राहक है वो आता है तो आप उससे ज़्यादा पैसे क्यों लेते हो यदि ऑनलाइन में सस्ता मिल रहा है। तो ये मुझे आप कमेंट में बताओ यदि कोई कंपनी वाला देख रहा है तो। और ये IAB कंपनी है, मुझे तो इसका वॉशिंग मशीन सेटिस्फाई नहीं हो। मैं एक बात और कहता हूँ, ये मशीन है तो बढ़िया, लेकिन इसकी आफ्टर मार्केट सर्विसिंग ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि हम कॉल पे कस्टमर केयर पे कॉल किया तो हमें कोई सही सोल्यूशन मिला नहीं। तो ये IAB वॉशिंग मशीन की है। यदि आपको ऐसे ही और कोई प्रोडक्ट के रिव्यू या कुछ देखने तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।